हेलो मेरे क्लास 10th वाले बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुपद के चैप्टर से है, बहुत सरल तरीके से करवाऊंगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा? शून्यक। और क्या है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और ये वाला प्रश्न बेटा एनसीईआरटी का है, यूपी बोर्ड 2020 में आया, 24 में आया, इसलिए बेटा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन बताऊंगी, सरल तरीके से। देखो इसके पहले मैंने और भी क्वेश्चन करवा रखे हैं। ये देखो, ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये भी कराया, ये भी कराया, ये भी कराया, और आज बेटा ये भी कराया। और आज बेटा हम लोग इस वाले प्रश्न पर आ गए हैं। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। जब भी आपसे प्रश्न में कहे, यूपी बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कहे कि किसी प्रश्न के शून्यक पूछे, तो आप सबसे पहले जो चीज करोगे वो क्या करोगे? देखो, तो आप लिखोगे शून्यक के लिए। क्या लिखोगे बेटा? शून्यक, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, है ना। ऐसे आप लिख लोगे। शून्यक के लिए क्या लिखोगे? जो बहुपद दिया है उसको लिखो। बहुपद क्या है? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 12, ठीक है ना। और क्या है? शून्यक के लिए है ना, तो बराबर शून्य में कर दो, बराबर शून्य कर दो, ठीक है ना। इतना काम कर लेना। अब देखो इस वाले बहुपद को हल करना है। मैंने आपको बहुपद हल करने के लिए बहुत आसान तरीके बताए हैं। प्रश्नावली 2.1 में, 2.2 में, ये वाली प्रश्नावली मेरी एनसीईआरटी वाली क्लास देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है ना। अब देखो, इसको जब भी हल करते हैं ना, तो जो सबसे लास्ट वाली संख्या होती है, जैसे 12 है, तो उस 12 का गुणा इस वाली संख्या में करेंगे। मान लो यहाँ 3 होता तो 12 का गुणा 3 में कर देते, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके फैक्टर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बेटा 3 तो है नहीं। जब 3 नहीं है तो केवल क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। जब कुछ भी नहीं होता है तो हम मान लेते हैं 1 है। तो 12 का गुणा 1 में किया तो कितना आया? 12 आया। 12 के फैक्टर करो, 2 छंग 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास बेटा फैक्टर आ गए। अब 2, 2 और 3 इन संख्याओं से ऐसी संख्याएं बनाओ, ऐसे गुणनखंड बनाओ जिससे हमको लास्ट वाला 12 मिल जाए और बीच वाला 7 मिल जाए। मैंने क्या कहा? इन तीनों संख्याओं से ऐसे 2 गुणनखंड बनाओ जिससे आपको 12 मिल जाए और बीच वाला 7 मिल जाए। देखो, 2 दूनी 4 होता है और 4 तियों 12 होता है। 2 दूनी 4 होता है बेटा और 4 तियों 12 होता है, ठीक है ना। और 4 में अगर 3 जोड़ दोगे तुम तो आपको 7 मिल जाएगा। तो हमको लास्ट वाला 12 भी मिल गया और बीच वाला बेटा 7 भी मिल गया। तो यानी कि हमारे फैक्टर क्या बने? 4 और 3। क्या क्या बने बेटा? 4 और 3। तो हम इस 4 और 3 से करते हैं। करो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब देखो, अब क्या करोगे? 4 किधर रखोगे? 3 किधर रखोगे? आप कोशिश ये करा करो जिसका गुणज है उस संख्या के पास में वो संख्या रखो। जैसे मैं यहाँ पर 4 रखूंगी तो यहाँ पर 12 रहेगा, तो यहाँ से बेटा 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। 4 तियों 12 ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 3 रखूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जैसे पिछले वाले सवाल में मैं आपको दिखाऊं, इस वाले सवाल में, ठीक है, इस वाले सवाल में मैंने 5 को 10 के पास रखा क्योंकि 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो यहाँ से कॉमन आसान तरीके से आ गया था। तो ऐसे ही आपको करना है, जो संख्या है उसी के पास में रखने की कोशिश करो। तो मैं इधर रखूंगी 3x, ठीक है ना, और इधर रखूंगी 4x, और प्लस में 12 कर दूंगी, बराबर में 0 कर दूंगी। यहां से x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर तक कॉमन चला गया, अंदर 1 बचा x, और यहां से x चला गया बाहर तो 3 बचा। प्लस लगा दो, 4 ऐसे ही रहेंगे, x लिख दो, 4 का 12 में भाग दो, x ऐसे ही रहा, 4 तियों 12 हो गया और बराबर में 0 हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो x प्लस 3 एक जैसे है ना, तो इनको एक ही ब्रैकेट में लिख दो। एक ही ब्रैकेट में बेटा लिख दो x प्लस 3, और x प्लस 4 बाहर वाला एक ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है ना। और बराबर में है आपका 0, ठीक है, बराबर में है बेटा 0। इसको आगे हल कर लेते हैं। चलो, एक बार ले लो x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, और एक बार ले लो x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। अब यहां से करो, x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 3 है, बराबर के इधर भेजो तो माइनस का 3 हो गया। x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का 4 है, बराबर के इधर भेजो तो माइनस का 4
हो गया, ठीक है ना। ये बेटा आपके शून्यक आ गए, क्या आ गए, शून्यक आ गए। एक शून्यक मान लो अल्फा है -3 और एक है बेटा बीटा -4। यही आपका आंसर है, शून्यक आपके आ गए। अब कह रहा है कि संबंध की सत्यता की जांच करो, यानी कि बेटा शून्यकों के योगफल और गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है ना। जब आप प्रश्नावली वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने एक एक चीज बहुत छोटे बच्चों की तरह आपको समझाई हुई है, ठीक है ना, समझाई हुई है। तो जाकर आप लोग देख लेना। मैं इसके शून्य की सत्यता की जांच करवाती हूँ, तो यहाँ पर लाइन खींच दी, ठीक है ना। अब हम लोग सत्यता की जांच, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में गुणनफल और योगफल हम लोग निकाल देते हैं। अब यहाँ से बेटा हम लोगों को क्या करना है वो चीज और समझो। यहाँ से हम लोग को तुलना करेंगे, लेकिन पहले देख लो, पहले मैं लिखवाती हूँ योगफल, है ना। तो लिखो शून्यकों का क्या चीज, पहले हम लोग योगफल निकालेंगे फिर गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। योगफल का फॉर्मूला होता है बेटा -b/a। क्या होता है, -b/a। अब देखो ये तो है अल्फा और बीटा, इसकी वैल्यू तो रखी नहीं जाएगी। हमको चाहिए b का मान और a का मान, ये हम कहां से लाएंगे, ये आप बेटा इस बहुपद से लाओगे। ये जो बहुपद है ना, इसी से b और a का मान आएगा। कैसे, देखो x² है +7x है प्लस में 12 है, ये आपका बहुपद है ना। तो इस जब भी आपको b और a का मान चाहिए हो तो आप इसकी तुलना ax² + bx + c से कर देना, ठीक है ना। यहां से देखो तुलना करने पर क्या क्या मान आए, x से जंग कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर किसके आया, 1 के। b के बराबर में क्या है, 7 है, और c के बराबर में क्या है, 12 है। तो a, b और c के मान यहाँ से आ गए। यहाँ पर मान रख दो, बराबर कर दो, माइनस को ऐसे ही रहने दो। b की जगह पर क्या है, 7 है ना, बटे लगा दो। a की जगह पर क्या है, 1 है, यानी कि बेटा -7 ही इसका आंसर आया, ठीक है ना। शून्यकों का योगफल क्या आया, -7। अब शून्यकों का गुणनफल कर दो, लिखो यहाँ पर शून्यकों का क्या चीज, गुणनफल। जब भी सत्यता की जांच आएगी तब आपको योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, c/a। क्या होता है बेटा, c/a। तो यहाँ पर c और a का मान रख दो। c का मान क्या है, देखो 12 है और a का मान है 1, तो 12/1 मतलब 12 ही आया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।